नमस्कार, झाबुआ अलीराजपुर रतलाम किसका हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि दिन भर बीते 24 घंटे के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। सबसे पहली खबर दिखा रहे हैं हम आपको कि राहुल गांधी कल अलीराजपुर के जोबट में आ रहे हैं और यहां पर वो करीब 12 से 2 यानी कि 2 घंटे का समय बिताएंगे। 12 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर रणबैरा हेलीपैड पर लैंड होगा और उसके बाद वो 2 बजे यहाँ से टेक ऑफ करेंगे खरगोन के लिए। तो यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा कांग्रेस अपने लिए मान रही है। और 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार आ रहे हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद जनजातीय आदिवासी सम्मेलन में झाबुआ आ चुके थे, इसलिए उनका इस लोकसभा चुनाव में आना संभव नहीं बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की ये सभा हो रही है। ये तैयारियां आप देखिए, डोम लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर एसपीजी की टीमें, सुरक्षा बल के जवान बड़ी तादाद में पहुंचने शुरू हो गए हैं। और कांग्रेस का अनुमान है कि करीब 35-40 हज़ार लोगों की यहाँ पर एक भीड़ राहुल गांधी के लिए जुटाई जाएगी, जिसे वो संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के अलावा जो भंवर जितेंद्र सिंह है वो आएंगे, अरुण यादव भी उनके साथ में होंगे। कुल 70 से ज़्यादा लोग मंच पर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और इसको लेकर आज प्रशासन और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई और सूचियों का आदान प्रदान हुआ कि हेलीपैड पे कौन स्वागत करेगा, मंच पे कौन बैठेगा। साथ ही साथ पास भी जारी किए गए हैं। तो राहुल गांधी का ये दौरा कितना उपयोगी साबित होगा, इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर से। बीजेपी ने झाबुआ के अंबा पैलेस गार्डन में मातृशक्ति का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसे बीजेपी की उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान और पार्टी से जुड़ी तमाम महिला नेत्रियों ने संबोधित किया और क्यों मातृशक्ति प्रधानमंत्री मोदी के लिए ज़रूरी है और किस तरीके से मोदी सरकार ने उनके लिए काम किया है, राष्ट्रवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने और जो आयोजक हैं उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हर एक वर्ग की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया और बहनें चाहती है आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो सपना देखा है हमारे भारत को विकसित बनाने का, तो हमारी बहनें भी पीछे नहीं हैं। वो भी चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले और बहनें भी घर से निकलकर वो आ रही हैं यहाँ तक और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल नवाचार है ये। हमारी बहनें जितनी भी पदाधिकारी बहनें हैं, उनके प्रयास से घर घर जाकर इन बहनों को आमंत्रित किया गया और बहनों ने आमंत्रण स्वीकारा और यहाँ तक पहुँची है। और मुझे यही लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं और बिल्कुल उनका आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय होगी, क्योंकि बहनों का जब आशीर्वाद रहता है तो वो बिल्कुल विजय होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ सभी माता बहनों, भाई बहनों से कि आने वाली 13 मई को जो महापर्व है उसमें घर से निकलकर पहले अपना वोट करें, क्योंकि ये एक वोट हमारे देश के विकास के लिए रहेगा, विकसित भारत को बनाने के लिए रहेगा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का रहेगा। तो सभी से अपील है कि घर से निकलकर 13 मई को सबसे पहले अपना अमूल्य वोट करें देश के हित में। आज झाबुआ नगर में राष्ट्रीय हित में महिला संगोष्ठी का हमने प्रोग्राम रखा, जिसमें नगर की प्रमुख सामाजिक संगठनों से कई महिलाएं ने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई और सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे थे कि महिलाओं ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी और हमें आश्वासन दिया है कि 13 मई को वो अधिक से अधिक संख्या में नगर से महिलाओं को मतदान करवाएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन चुनाव में जो चीज़ें मिस की जा रही हैं हम उस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि झाबुआ अलीराजपुर अंचल में बगैर खाटला बैठकों के
चुनाव नहीं होता। खाटला चौपाल या खाटला बैठक वो होती है जिसमें गांव फलियों में पहुंचकर राजनीतिक उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ बैठकर संवाद करते हैं और उसमें अपनी बात रखते हैं, ग्रामीण अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर खाटला बैठकें या तो नहीं हुई है या कहीं पर हुई भी हैं तो न के बराबर हुई हैं। और एक चीज़ और गायब है इन चुनाव में, वो है सेव परमल। जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है कि जो इस तरीके की खाटला बैठकें होती हैं उसके बाद सेव परमल की भी परंपरा है, लेकिन वो भी इस बार कम दिखाई दे रहे हैं या न के बराबर हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम बता देते हैं। बीजेपी मोदी का चेहरा और उनकी गारंटी के भरोसे है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये इलाका बड़ा है, हर जगह पहुंचना संभव नहीं है और कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम है तो उसके सहारे अपना काम हो जाएगा। इसलिए दोनों ही दल उपेक्षा दिखा रही हैं खाटला बैठकों को लेकर। तो ये इन चुनाव में दिलचस्प बात देखने को मिलती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि चुनाव तो लड़ रहे हैं अनीता नागर सिंह चौहान वर्सेस कांतिलाल भूरिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। मुखर कौन है? कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया लगातार हमलावर हैं वन मंत्री नागर सिंह चौहान को लेकर। तो नागर सिंह चौहान भी वक्त जहां भी उनको अवसर मिलता है पलटवार कर देते हैं। उनकी एक अपनी स्टाइल है राजनीति की, उसी स्टाइल में वो पलटवार करते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप उम्मीदवारों के बीच में न होकर उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच में हो गया है, यानी विक्रांत भूरिया और नागर सिंह चौहान के बीच में हो गया है। खैर सियासत में ये भी इसका भी एक अलग आनंद है, क्योंकि लोग इसको सियासी आरोप प्रत्यारोप मान रहे हैं, क्योंकि इसके पहले न कभी विक्रांत भूरिया की ओर से ऐसी बयानबाजी हुई, न उसके पहले वन मंत्री नागर सिंह चौहान की ओर से हुई है। और जाहिर सी बात है कि 13 तारीख के बाद ये बयानबाजी भी थम जाएगी। लेकिन फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में ये दोनों ओर से हो रही बयानबाजी फिलहाल सुर्खियां बनी हुई है।